हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल शर्मा। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक अच्छी सी कहानी जिसका नाम है इंसानियत। ये कहानी एक संवाददाता या जर्नलिस्ट और एक किसान के बीच की कहानी है। वो संवाददाता उस किसान को कैसे बर्बाद करती है, उसकी ज़िंदगी को कैसे बिखेर देती है, आइए जानते हैं। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली औजार इन्हीं के पास है, वो है कलम की ताकत। तो नेपोलियन भी कहा करता था, मुझे सिर्फ डर लगता है तो कलम से। वाकई कलम में ताकत होती है, बस इस बात को मानना पड़ेगा। इस हथियार का प्रयोग अगर सकारात्मक रूप से किया जाए तो शायद हर जगह लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो जाएं। पर बेरोजगारी के दौर में हर ऐरा गैरा नथु खैरा पत्रकार बनना चाहता है। प्रेस की ताकत के बल पर एक दूसरे को डराता रहता है। छोटी छोटी खबरों को दुर्घटना बनाकर सनसनी फैला देना, बिना आधार के किसी भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व को भ्रष्टाचार या चरित्रहीन बना देना। तथा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में किसान सूखे से त्रस्त थे। पानी की किल्लत को देखते हुए किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच रमन्ना नामक एक गरीब किसान भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ धरना दे रहा था। रमन्ना व उसकी पत्नी बड़े बड़े जोर जोर से इस धरना प्रदर्शन में लगे थे, अपनी हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे। देश के प्रसिद्ध चैनल व समाचार पत्र लगातार अपने नजर उन पर गड़ाए हुए थे। हर मीडिया कर्मी अपने चैनल पर सबसे पहले समाचार के हर पहलू को कवर करके जल्द से जल्द अपने समाचार कक्ष में भेजने के लिए लालायित रहता है। समाचार पत्र व चैनल से उनको पैसा भी खबरों के प्रकाशित होने के आधार पर ही मिलता है। इसी अंधी दौड़ में हर रिपोर्टर कहता है कि एक अच्छी घटना उसके हाथ लग जाए। ऐसी ही एक टीवी रिपोर्टर भी थी जिनका नाम ज्योति था। ज्योति जो लोकल न्यूज चैनल के लिए न्यूज कवर कर रही थी। इस प्रदर्शन पर बहुत बारीकी से नजर गड़ाई हुई थी। वो हर शख्स से निजी तौर पर बातचीत कर रही थी। ज्योति सबके अंदर चिंगारी भी भर रही थी। एक दिन ज्योति महिलाओं के झुंड को उद्वेलित करने का काम कर रही थी। आप ऐसे धरना प्रदर्शन करती रहेंगी तो सरकार तक अपनी बातें कैसे पहुंचाएंगी? ऐसे हाथ में हाथ धरे रहने का वक्त निकल गया। अब तो कुछ करने का वक्त आ गया है। अगर हमें अपना हक पाना है तो धरना का तरीका बदलना होगा। ये ज्योति का कहना है। अब तो कुछ करने का वक्त आ गया है। हमें आने वाले को रोकना होगा, जो भी मुसीबत आने वाली है। गुंटूर में पानी लाने के लिए हम सबको अपनी जान की बाजी लगा देनी चाहिए, ताकि ये आने वाली पीढ़ी को पानी की समुचित व्यवस्था हो सके। तथा महिलाएं भी ऐसा ही होगा। महिलाओं ने बोला, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा का नारा लगाते हुए कुछ दुकानों की तरफ आगे बढ़ती हैं और तोड़फोड़ शुरू कर देती हैं। ज्योति इस घटना की फुटेज अपने चैनल को भेजती है। इस फुटेज को और कहीं की घटनाओं से जोड़कर उत्तेजक रूप में दिखाया जाता है। परिणाम स्वरूप किसानों का यह हिंसक आंदोलन अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हिंसक हो जाता है। रमन्ना व उनकी पत्नी आगे बढ़कर इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करते हैं। तथा रमन्ना व उनकी पत्नी काफी सीधे साधे इंसान थे, भाव किस्म के थे। उनके पास करीब 5 बीघे खेती योग्य जमीन है, जिस पर वो खेती करते थे। पानी की किल्लत ने इस बार ज्यादा ही परेशान कर दिया उन्हें। मानसून के समय पर न आने के कारण इन किसानों की स्थिति और दयनीय हो गई। इनके सीधेपन का फायदा ज्योति उठा रही थी। खूब इनके कानों में देश प्रेम व समाज के लिए कुछ करने की भावना भरती जा रही थी। वो अपने चैनल पर इनसे जुड़ी घटनाओं को सबसे पहले प्रसारित होने का दावा कर रही थी। आंदोलन दिन ब दिन मजबूत और हिंसक रूप धारण करता जा रहा था। किसान किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थे। उनकी मांग थी कि पास की नदी से जो नहर निकलती है उससे पानी ज्यादा मात्रा में जोड़ी जाए, ताकि हम लोग अपने खेतों को सिंचित कर सकें। इसमें मीडिया वाले सीधे साधे गांव वालों को तरह तरह के लोकतंत्र के हथियारों से अवगत करा रहे थे। आप ऐसे धरना देंगे तो सरकार तक आपकी आवाज जल्द पहुंचेगी।
इसी क्रम में ज्योति ने रमन्ना व उसकी पत्नी को एक ऐसा सुझाव देना शुरू किया जो उनके जान पर बनाई। ज्योति उनको अक्सर प्रेरित करती रहती थी, कुछ और करना पड़ेगा, हमें अपने जान की बाजी लगानी पड़ेगी। ज्योति पूरी तरह से गांधी जी के रूप धारण करके रमन्ना उनकी पत्नी जिस जत्थे को नेतृत्व कर रहे थे उनको उत्प्रेरित कर रही थी, करो या मरो का संदेश दे रही थी। आप लोगों को गांव में पानी लाना चाहिए या पानी लाने के क्रम में अपनी जान की बाजी लगा देनी चाहिए, ऐसा ज्योति का कहना था। ज्योति दिन ब दिन कान भरती जा रही थी। भारत में इन पत्रकारों पर बहुत ही कम रोक टोक है, नहीं इनमें नैतिकता के उच्च मापदंड, ये पैसे कमाने के चक्कर में पीत पत्रकारिता को बढ़ावा देते रहते हैं, घटना को दुर्घटना बनाकर पेश करते हैं। मुख्य पेज व हेडलाइन में ऐसे न्यूज की भरमार होती है जो हिंसक व नकारात्मक होती हैं। कल ही भारत में राष्ट्रपति अपने संबोधन में इजराइल का जिक्र कर रहे थे, जहां किसी भी सूरत में समाचार पत्र नकारात्मक खबरें नहीं छापते। जब फिलिस्तीन की लड़ाई में एक दूसरे तरफ से नागरिक मारे जा रहे थे, तब भी वहां के समाचार में किसी एक किसान द्वारा इजाद की गई नए बैगन की खेती के तकनीक को मुख्य पेज पर जगह दी गई। एक युद्ध की घटनाओं को महामहिम का कहना था कि भारत में भी मीडिया कर्मियों को अपने स्वयं के लिए एक कोड बना लेना चाहिए और अपने आप से वादा करना चाहिए कि नकारात्मक व हिंसक घटनाओं को मुख्य पृष्ठ पर जगह नहीं देंगे, ये जनता को डराने का काम न करेंगे। ज्योति बार बार किसानों के मन में जहर घोलने का काम करती जा रही थी। धीरे धीरे किसानों का वो जत्था जिसका नेतृत्व रमन्ना व उसकी पत्नी कर रहे थे, वो लोग सोचने लगे ऐसा कौन सा रास्ता होगा जो अपनाया जा सकता है। बहुत सोच विचार के रमन्ना ने घोषणा कर दी कि कल 5 बजे वह जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्मदाह करेगा। ज्योति, जो कि एक संवाददाता है, रिपोर्टर है, हर एक सामान लाके उस अनपढ़ सीधे साधे किसान को देती जो आत्मदाह के लिए जरूरी हो सकती है। 5 बजे रमन्ना ने अपने शरीर पर तेल छिड़क कर अपने शरीर में आग लगा लिया। ज्योति उसी से पूछ रही थी, बताइए रमन्ना जी आपको कैसा लग रहा है? लोग आपको प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, जलने का अपना अनुभव बयान कीजिए। आपकी बातें सीधे हमारे लाखों दर्शकों तक जा रही हैं। सोई हुई सरकार की नींद आपके इस त्याग से खुल जाएगी। ज्योति रमन्ना की आग बुझाने के बजाय उसका लाइव टेलीकास्ट कर रही थी। किसानों के एक झुंड ने रमन्ना के शरीर की आग बुझाई। रमन्ना बुरी तरह झुलस गया था। वो आंसू भरी नजरों से ज्योति की तरफ देख रहा था। ज्योति लोगों को आग बुझाने से अप्रत्यक्ष रूप से रोक रही थी, अपने चैनल का रेटिंग बढ़ा रही थी। रमन्ना यही सोच रही थी कि क्या यही इंसानियत है? रमन्ना जो किसान था वो यही सोचा, क्या मैंने इसके लिए अच्छा किया? क्या मुझे ऐसा अच्छा करना चाहिए?